और किसी तरीके से सरकार में आ गए, झूठ बोल के आए। दरअसल इस समय योगी जी खुद संकट में फंस गए हैं। कुछ ऐसी बातें हों कि जिससे अब बटोगे तो कटोगे। हम कहते हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। सारे बलात्कारी, आतताई और देश को तोड़ने वाले एक हैं तो मोदी से है। कोई घोटाला किसी को लग रहा है तो उसे बुलाया जाना चाहिए। तो लगातार इतने सारे तार अगर एक ही जगह से जुड़ रहे हैं, सेबी ने उन ट्रांजैक्शंस को की जांच करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं सौंपी। तो यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है, यहाँ पूरी दाल ही काली है। कि जिंदा आवाज़ों को जब लगातार दबाया जाता है ना, जिस दिन वो चीख बनकर निकलती हैं तो बड़े बड़े तानाशाहों के कान के पर्दे फट जाया करते हैं। ये जो मोहब्बत की दुकान खुली है उसका एक खौफ है कि ये योगी जी और मोदी जी को डर है कहीं हमारी दुकान न बंद हो जाए। 23 के नतीजों के बारे में तो वो पहले ही जान गए हैं, तभी तो अपने प्रशासन को वो सड़क पे उतार दिए। 9 की 9 सीटें हार रहे हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में यूपी उपचुनाव हो चुका है, 9 सीटों पे उपचुनाव होने थे। जिस तरह से जो वीडियोस सामने आई उसमें साफ देखा गया कि किस तरह से मुस्लिम समाज या कुछ ऐसे तबकों को रोका गया वोट देने से। आखिर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट को इतना डर क्यों है कि कोई मुस्लिम समाज दूसरे समाज के लोगों को रोका जा रहा है वोट करने से। क्योंकि ये उपचुनाव था, ये तो ये नहीं डिसाइड कर रहा था कि किसकी कुर्सी छिन रही है किसकी कुर्सी, लेकिन शायद वो मैसेज बहुत दूर तक जाता, यानी कि 27 तक जाता। शायद इसी वजह से बीजेपी ने या योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि इस उपचुनाव में बड़ा खेल किया जाए। वीडियोस आपने देखा है किस तरह से पुलिस प्रशासन हाथ में पिस्टल लिए हुए, गुम्मे पत्थर लिए, किस तरह से लोगों को हड़काया जा रहा है। वीडियोस किसी से छुपा नहीं है, लोगों के बीच हैं और चर्चा कर लेते हैं। सर, उपचुनाव कोई बड़ा चुनाव नहीं था, ये डिसाइड नहीं होने वाला था कि किसकी कुर्सी रहेगी किसकी छिनेगी, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम समुदाय को रोका जाता है, वोट देने से लोगों को रोका जाता है, पुलिस प्रशासन रोकता है। गंभीर आरोप है, कैसे देख रहे हैं? दरअसल बात यह है कि वो नफ़रत के बाज़ार का एक ताना बाना उन्होंने बुना और किसी तरीके से सरकार में आ गए, झूठ बोल के आए। वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 3 मुद्दों की उन्होंने बात किया था। काला धन, भ्रष्टाचार और 15 लाख रुपए सबके खाते में देने की सरकार बन गई। और उसके बाद जैसे ही वो कुर्सी पे बैठे वैसे ही उन्होंने अपने उन तीनों नारों को बदल दिया। वो तीनों नारे बदल के आ गए राम मंदिर, 370, गंगा सफाई। अब भारतीय जनता पार्टी का एक जो उन्होंने नफ़रत का एक जो आवरण बनाया था, काफ़ी हद तक उनके नफ़रत के आवरण ने पूरे भारत को छा लिया था। आदरणीय राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष जो इस समय है, आदरणीय राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं और वो ये बोलते हैं कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, और जिसका परिणाम आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में जो 400 पार की बात करते थे, 2 बैसाखियों के सहारे से, अगर नायडू और पलटू काका के सहारे से सरकार उन्होंने बनाया, तो उनको इस बात को एहसास हो गया कि कहीं न कहीं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुल गई है। तो उस मोहब्बत की दुकान का शटर बंद करने के लिए ये अपने ईडी, सीबीआई, पुलिस सबका प्रयोग कर रहे हैं। आपने उपचुनाव में देखा होगा कि किस तरीके से, जबकि सरकार पे कोई, अच्छा इसमें भी एक बड़ा खेला है, हो सकता है आप लोग ना जानते हो, मैं राजनीति कर रहा हूँ तो मैं बता दे रहा हूँ। दरअसल इस समय योगी जी खुद संकट में फंस गए हैं। हमारे यहाँ के एक हैं केशव मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो अब योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में बड़ी तनातनी चल रही है। कुछ टिकटें जो मेरे समझ में आया था कि केशव प्रसाद मौर्य चाहते थे कि जो विधायक हुए हैं प्रवीण की पत्नी को टिकट मिले, और योगी जी ने अपने दम पे दिया था कि नहीं नहीं, सेक्रीफाइस किया है कहीं पटेल ने, उनकी माने तो हम इनको लोकसभा का टिकट देंगे। और वो जानते थे कि वहाँ का पटेल उनके इस निर्णय को रिएक्ट कर गया, मौर्य रिएक्ट कर गया। इसके बावजूद योगी जी अपनी प्रतिष्ठा और अपने आज को बचाने के लिए मुख्यमंत्री के दायित्व का एक भी पैसे का निर्वहन नहीं किया। 12 बच्चे हमारे जल करके मर जाते हैं। आपको वहां जाना चाहिए था। फूलपुर विधानसभा के चुनाव में 2-2 मीटिंगें योगी जी कर रहे हैं। तो ये मोहब्बत की दुकान अब इनके पुलिस वाले गन पॉइंट पे नहीं बंद कर पाएंगे, इनकी ईडी सीबीआई नहीं
बंद कर पाएगी और 27 में इनको लग रहा है कि हाँ हम चले जाएंगे। तो कुल मिला जुला करके एक मॉब तैयार कर रहे हैं, मतलब माहौल तैयार कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, कुछ ऐसी बातें हो कि जिससे अब बटोगे तो कटोगे। हम कहते हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये कहते हैं बटोगे तो कटोगे। कितना अंतर है नारों में? ये प्रश्न तो हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी को, आप लोगों को करना चाहिए कि नारों से ही सब निकल के आता है। एक कह रहा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, मोदी जी भी तो कहते हैं कि एक है तो सेफ नहीं, इसका क्या मतलब है? एक है तो हाँ, मोदी जी का ये कहना सही है कि अगर आप सारे आतिताई एक हैं तो मोदी सेफ है। थोड़ा सा वो एक है तो सेफ है, बाहर है, लेकिन अंदर के डायरियों में अच्छी तरीके से लिख रखा है कि अगर शाह जी आप चुलबुल को बनारस में स्टैंड करते रह गए, पश्चिम में सिंह साहब को अगर आपने कर लिया, ब्रिजभूषण को मैनेज कर लिया, अगर आप सारे बलात्कारी आतताई और देश को तोड़ने वाले एक हैं तो मोदी सेफ है। तो एक है तो सेफ है कि उनका अपने लिए नारा है। देखिए, लगातार राहुल गांधी गौतम अडानी पर सवाल उठाते रहे, फिर उन्होंने बड़ा खुलासा किया, जिस तरह से अरेस्ट वारंट निकला यूएस की तरफ से। कैसे देख रहे हैं? अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी बोलते हैं तो वो भी जेल जा सकते हैं उनके साथ। बिल्कुल जा सकते हैं, और मुझे तो लगता है ये पूरी खुली, ये हमें लगता क्या है, ये तो सबके सामने कि खुल्लम खुल्ला पार्टनरशिप है। माधवी बुच का भी मामला आपने देख लिया। माधवी बुच ने भी लगातार कई कंपनियों से गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए, सेबी प्रमुख है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पद है, सरकारी पद है, और एक बहुत बड़ा जिम्मेदार पद है। आप सारे शेयर्स को वहाँ से आप देखते हैं शेयर मार्केट को कि कैसे किस तरफ जा रहा है और कोई धांधली ना होने पाए। उस पद पर रहते हुए आप किसी प्राइवेट कंपनी से कैसे इतने पैसे ले सकते हो? कभी आप कह रहे हो पेंशन आई थी, कभी आप कह रहे हो सैलरी आई थी, क्लियर जवाब नहीं है आपके पास। जॉइंट एक्शन कमेटी जो पार्लियामेंट की है, वेणुगोपाल राव आपको बुला रहे हैं आपसे पूछताछ करने के लिए, और भाजपा उनको बचाने पे तुली हुई है। तो भाजपा क्यों बचाने पे तुली हुई है? अगर कोई समस्या है, कोई घोटाला किसी को लग रहा है तो उसे बुलाया जाना चाहिए, वो अपना जवाब देगा। इसी तरह अमेरिकन सेनेट में भी फेसबुक के जो फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, उनको भी बुलाया गया, बाकायदा पूछताछ की गई। वहाँ तो किसी सेनेटर ने नहीं, ना पक्ष के ना विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ये बचाने में लग रहे हैं। तो ऐसा क्या बात है? किसकी पोल खुल जाएगी? क्यों बचाना चाहते हैं भाई माधवी बुच को? और माधवी बुच इसके पहले तक जितने एम्प्लॉय होते थे वो आईएएस कैडर होता था, वो प्रमोट होकर सेबी का चेयरमैन बनता था। माधवी बुच देश की पहली ऐसी एम्प्लॉई हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर से आई हुई हैं, और प्राइवेट सेक्टर से आकर डायरेक्ट लैटरल एंट्री के थ्रू उन्हें सेबी का चेयरमैन बना दिया गया। तमाम कंपनियों से पैसे लिए, अडानी की कंपनी में उनके हस्बैंड भी शामिल हैं, शेयर है, उनसे संबंध भी हैं। तो लगातार इतने सारे तार अगर एक ही जगह से जुड़ रहे हैं, कोई जांच कराने को तैयार नहीं है, साफ पता चलता है कि अपराधी कौन है। इवन एक और चीज़, अडानी शेयर्स पे जब हिंडनबर्ग ने खुलासा किया और मामला यहाँ पर भारत में भी सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा कि आप इस ट्रांजैक्शन का पता लगाइए। सेबी ये कहता है कुछ गलत तो समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या गलत है। और लगातार सुप्रीम कोर्ट के बार बार बोलने पर भी सेबी ने उन ट्रांजैक्शंस को की जांच करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं सौंपी। तो यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है, यहाँ पूरी दाल ही काली है। अडानी का पैसा भी अडानी का है कि साहब का है, ये भी क्लियर नहीं है। ये तो हो सकता है साहब का ही पैसा हो। अच्छा, कल उपचुनाव हुए, जिस तरह से घटनाएं सामने आई, जिस तरह से प्रशासन ने लोगों पर रोक लगाई वोट डालने से, इसको कैसे देखते हैं? ये क्यों इतनी घबराहट? देखिए, होता क्या है ना, तानाशाह बहुत डरपोक टाइप का जीव होता है। तानाशाह दिखाने की कोशिश करता है मैं बड़ा अत्याचार कर रहा हूँ, कुछ बोलोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन हरिशंकर परसाई की भाषा में कहें तो अगर 3 गधे घास भी चर रहे हो एक साथ, तो तानाशाह को ये डर रहता है ज़रूर मेरे बारे में कुछ साजिश रच रहे हैं या मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी यही है, लगातार अपनी कुर्सी डोल रही है, अपना मन चैन से, रात को नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं कौन मेरी पार्टी वाला मेरी छीनेगा कि सामने वाला मेरी सरकार गिरा देगा। मतलब कुर्सी की समझ में आ रहा है। हाँ, कुर्सी छीनने घबराहट, इसलिए लोगों की आवाज़ दबाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं, बहुत बड़ी बात भूल जाते हैं कि जिंदा आवाज़ों को जब लगातार दबाया जाता है ना,
जिस दिन वो चीख बनकर निकलती हैं तो बड़े बड़े तानाशाहों के कान के पर्दे फट जाया करते हैं। परमाणु बम से ज़्यादा ताकतवर होती हैं वो आवाज़ें, और ये इतिहास दिखा चुका है पूरी दुनिया का। इनको सीख लेनी चाहिए, और नहीं सीखेंगे तो फिर एक दिन वो वैसे ही भुगतेंगे। देखिए, बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जो प्रशासन कल तक के लोगों की रक्षा करता था, वही खुद रिवॉल्वर लिए हुए हैं, लोगों के ऊपर रिवॉल्वर दिखा रहे हैं, गोलियां तान रहे हैं, पत्थर हाथों में लिए हैं। ये बड़ा सवाल है, क्या योगी राम राज्य यही है जो या राम राज्य की मोदी राम सरकार राज्य नहीं, ये राहुल जी का खौफ है। ये जो मोहब्बत की दुकान खुली है उसका एक खौफ है कि ये योगी जी और मोदी जी को डर है कहीं हमारी दुकान न बंद हो जाए, और मोहब्बत की दुकान शुरू हो जाएगा तो इनका कहाँ रहना होगा इनको पता ही नहीं। ये तो झोला उठा कहीं भी चल सकते हैं। तो खौफ लग रहा है मोदी जी को। मोदी जी का खौफ है उनको। क्या लगता है 23 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसको देखते हुए कैसे देख रहे हैं आप? 23 के नतीजों के बारे में तो वो पहले ही जान गए हैं, तभी तो अपने प्रशासन को वो सड़क पे उतार दिए। 9 की 9 सीटें हार रहे हैं। देखिए, जिस तरह से सबका साथ सबका विकास कहने वाली बीजेपी, और जब चुनाव होता है तो जो मुस्लिम समुदाय को और जो अल्पसंख्यक जो पिछड़ी जाति है उनको टारगेट किया जाता है, तो क्या यही असली चेहरा है? नहीं, ये इनका है कि सबका साथ और हमारा विकास। ये अपना विकास करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक मुद्दा उठाया था परिवारवाद का। अगर बीजेपी को याद हो तो परिवारवाद तो बीजेपी में है ना, क्योंकि आप जितने भी पार्टी इनके हैं देख लीजिए, सब एक दूसरे के ही हैं। इनके बेटे हैं तो ये मंत्री हैं, इनके लड़के हैं, आप देखिए ना। ये अपना विकास करना चाहते हैं और किसी का विकास नहीं। इनको किसी का नहीं दर्द भी नहीं पता है कि एक युवक अभी इलाहाबाद में हुआ था लोक सेवा आयोग के लिए, छात्रों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, इनको बैकफुट पे आना पड़ा। तो ये न छात्रों की सुनते हैं, न किसानों की सुनते हैं, न किसी आम जनता की सुनते। ये सुनते हैं सिर्फ अपनी और अपना विकास करना चाहते हैं, और मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाने का। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं है केवल कि मुस्लिम, देखिए हर जगह इनका खेल अलग है। यूपी में देखिए मुस्लिम तो एक हो गया, मुस्लिम तो यूनिफॉर्म है पूरे देश में, एक वो हर जगह वैसे ही है। यूपी में है यादव वर्सेस अदर्स, यहाँ इसकी लड़ाई है। अब हरियाणा आप पहुँच जाइए, यूपी बिहार यादव वर्सेस अदर्स, ठीक है। यूपी में ही नॉन जाटव वर्सेस जाटव, एससी में भी इन्होंने सरपुड़ावल मचाया हुआ है, ओबीसी में भी यादव वर्सेस अदर। हरियाणा चले जाइए, अब हरियाणा में ये क्या करते हैं, जाट वर्सेस अदर। हरियाणा में इनको यादव से प्रेम हो जाता है, जाट से दुश्मनी हो जाती है। अब बॉर्डर ऐसे ही क्रॉस करते हैं तो इनको जाट से प्रेम हो जाता है, यादव से दुश्मनी हो जाती है। मतलब अपना उल्लू सीधा करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी जाति को टारगेट। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह ये जाति को ही तो टारगेट कर रहा है। महाराष्ट्र में जाएंगे मराठा वर्सेस अदर्स हो जाएगा। मराठा जानते हैं किसका वोट बैंक है, अब वहाँ मराठा दुश्मन हो गया इनका। फिलहाल 23 को रिजल्ट आने वाला है, क्या लगता है? आप लोग भी लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि इंडिया का माहौल है, एनडीए का, किसका माहौल है? बदलाव का माहौल है, कुर्सियाँ डोल रही हैं, धीरे धीरे भूकंप भी आएगा। देखिए जिस तरह से उपचुनाव में जो तस्वीरें सामने आई, उसे कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि ये बीजेपी का डर है, क्योंकि वक्त बदलने वाला है, सत्ता बदलने वाली है। फिलहाल क्या कुछ होगा इस पर हम कुछ अभी नहीं कह सकते, ये तो देखने के लिए अभी काफ़ी टाइम बाकी है। 23 तारीख को रिजल्ट्स आने वाले हैं, तभी पता चलेगा। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।